नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज 4 जुलाई 7वां महीना जो कि जुलाई का चल रहा है और आज का दिन शुक्रवार है। और आज के दिन हम आपके सामने करंट अफेयर्स का नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि शुक्रवार के दिन करंट अफेयर्स के निम्नलिखित यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जो होते हैं आपको पता होगा, जिसमें जीके जीएस भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। और अभी देश में जो हमारे हाल फिलहाल की घटनाएं चल रही हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उन घटनाओं पे जो प्रश्न बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, चाहे यूपीएससी की, चाहे एनडीए की, चाहे सीडीएस की, चाहे किसी भी एसएससी एग्जाम की, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में से कोई एक कम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लीजिए, उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हमारे देश के जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और खेलकूद, तकनीकी नवाचार और हमारे जो विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन है, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग स्टार्टिंग से कंटिन्यू एंड तक जरूर बने रहेंगे, ताकि आप इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन में से आपकी एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों देखिएगा, आज का हमारा जो 4 जुलाई का करंट अफेयर्स है, दिन शुक्रवार के दिन, डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस दोनों ही कवर हो जाएगा। दोनों ही आपको अच्छे से इस क्वेश्चन में, इस जो वीडियो में समझ में आ जाएगा जो भी क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश के दौरे पर गए। अभी हमारे जो पीएम है, आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता होगा। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी न्यूज़ के टॉपिक होते हैं, जो भी करंट चल रहा है अपडेट, वो 4-5 दिन में कुछ समय पश्चात हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाते हैं। और उसके बाद 4-5-6 महीने बाद जीके जीएस में इंक्लूड हो जाता है। तो अभी हाल ही में भारत के हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो किस देश के दौरे पर गए हैं, ये क्वेश्चन में आया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 विकल्प हैं: रूस, चीन, घाना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, आपको पता ही होगा कि मोदी जी अभी रूस बहुत पहले जा चुके थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 महीने से लगभग 1 साल हो गया। तो रूस नहीं गए हैं, ना ही वो चीन गए हैं। हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे जब एससीओ की बैठक थी। तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय बाद, यानी ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने वर्षों में बीजेपी, जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आई, तब लगभग 20 से 25 सालों में कोई नेता, कांग्रेस भी जब थी तब भी शायद कोई नेता गया रहा होगा, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तब से लेकर के आज तक बीजेपी के पहले लीडर हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, ये मोदी जी जो है घाना गए हैं आज। और घाना गए थे, अभी आज गए हैं, तो इनका जो स्वागत है, अब भारत देश की जो संस्कृति है हमारा, जनगण मन के साथ, और वहाँ की जो हमारे भारत की ये परंपरा है कि संस्कृत भाषा के साथ कुछ ऐसा श्लोक बोलते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, कुछ गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ के उनका स्वागत किया गया, बहुत ही भव्य तरीके से किया गया, जो कि हमारे भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षरता वाला है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य अभी कोई और बन गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है उस राज्य ने। आइएगा देखते हैं कौन सा राज्य है। 4 विकल्प पुनः आपके सामने, अगेन आपके सामने है। केरल है, दिल्ली है, त्रिपुरा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, केरल सबसे अधिक, अभी तक हम लोग मान रहे थे कि केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था, जिसकी जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 95.9% थी। अब लेकिन दोस्तों, केरल को भी एक राज्य जो है वो पिछाड़ दिया है, दिल्ली को भी पिछाड़ दिया है। वो राज्य बन गया त्रिपुरा, जिसका लिटरेसी रेट 99.09% है। ये केरल जो है, सॉरी दोस्तों, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा अभी हाल ही में भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बन गया है, जिसका मतलब होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता भी होगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी लगभग अनपढ़ नहीं है, गरीब भी लगभग पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोल सकता है, ऐसा मतलब त्रिपुरा ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है। तो त्रिपुरा सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। केरल को भी पछाड़ने वाला, केरल नंबर 2 पे आ जाएगा दोस्तों। ये दूसरे नंबर पे, यानी कि ये सेकंड नंबर पे है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। अगर नंबर 1 पे पूछा जाए तो आपको त्रिपुरा ऑप्शन ही लगाना है, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा सही। आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी हाल ही में आईएनएस तमाल, आईएनएस तमाल भारत का एक भारत का जो रक्षा विभाग है, अपना जो डिफेंस डिपार्टमेंट है भारत का, उस रक्षा विभाग में आईएनएस तमाल को शामिल किया गया है, जो भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाता है। तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में भारत का आईएनएस तमाल, जो कि भारत की किस सेना में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाना है, डिफेंस पावर को इंक्रीज करना है भारत की। तो फिर से 4 ऑप्शन, फिर से 4 विकल्प आपके सामने है। जल सेना है, नौसेना है, थल सेना है, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, जल सेना जिसे नेवी बोला जाता है,
ये नेवी में नहीं शामिल हुआ है। नेवी में युद्धपोत लगभग जैसे सबमरीन हो गया, पनडुब्बी वगैरह शामिल होती हैं, जो कि नीचे के जल स्तर के लड़ाई वाले विमान शामिल किए जाते हैं, लड़ाकू विमान। तो इसमें ये दोस्तों ये नहीं है। और ये नौसेना, एयरफोर्स, दोस्तों आपको बता दें एयरफोर्स एक ऐसा एयरबेस है, यानी कि भारत की हवा में फायर करने वाला जितने भी, जैसे S-400 हो गया, तो भारत का डिफेंस सिस्टम जिसे भारत ने रूस से लिया था अभी हाल ही में, तो इसी तरह का रूस से भारत ने फिर लिया है ये INS तमाल। INS तमाल सबसे अधिक खुफिया एजेंसी जिसे बोलते हैं, जो भारत में रहकर ही दुश्मन देश के कुछ ऐसे ठिकाने जो आतंकी ठिकाने हैं, जो लगभग अगर कोई वार हुआ, किसी भी देश ने हमला किया, तो ये जो नौसेना में शामिल हुआ है भारत का INS तमाल, ये दूर से बैठे बैठे ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर देगा, हवा में ही उड़ा देगा, जैसे कि S-400 करता है दोस्तों। और दूर से बड़े रडार से बच के मिसाइल को टारगेट कर सकता है। तो नौसेना, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की नौसेना में INS तमाल को शामिल किया गया है, ना कि जल सेना में, ना कि थल सेना में, ना कि इनमें से कोई नहीं। आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है कि आप अभी तक कंटिन्यू तक वीडियो को देख रहे होंगे और जितना भी बताया आपको समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिएगा आगे क्या है। आगे जीके का यानी कि जनरल नॉलेज का आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भारत में कुल कितने जनपद हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। जो लोग इतिहास पढ़े हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि भारत में पहले 16 जनपद हुआ करते थे। 16 जनपद, जिसमें से अंग, मगध, काशी, चंपा, है ना, ये जो पहले के जनपद हैं, विराट नगर, ये पहले 16 जनपद हुआ करते थे। तो दोस्तों ऑप्शन में पूछ रहा है 14, 15, 16, 17। दोस्तों 14 गलत है, 15 गलत है। भारत में पहले 16 जनपद हुआ करते थे, अभी भी अब उनकी राजधानी बदलकर और हो गई है। और आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भूगोल का जनक, भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी हिकेटियस को कहा जाता है, लेवासी को कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है दोस्तों, हिकेटियस एक ऐसे शख्स, एक ऐसे जो है महाविद्वान, जिन्होंने पूरा भूगोल लगभग अपने एक थ्योरी पे डिफाइन किया था। दोस्तों हम उस थ्योरी का डिस्कस कभी और करेंगे, जो कि थोड़ा सा लंबी है, बट उसमें उसमें जो कीवर्ड हैं वो सबसे ज़्यादा भूगोल को ये डिस्क्राइब करते हैं, भूगोल का जिसमें वर्णन मिलता है। तो हिकेटियस एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल को जो है अपने भाषा में परिभाषित किया था, भूगोल की अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो इन्हें इसलिए भूगोल का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को, जिनके नाम पर यह कहा गया कि हिकेटियस ही भूगोल के जनक हैं। और लेवासी दोस्तों मैं बता दें, ये केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पिता हैं, ये भूगोल के जनक नहीं है। न्यूटन भी नहीं है दोस्तों। न्यूटन आपको पता होगा कि फिजिसिस्ट हैं, एक भौतिकी विज्ञान के ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं दोस्तों। तो हिकेटियस को भूगोल का यानी कि जनक कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है। ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों ये अर्थव्यवस्था जो है ये इकोनॉमी से, ये हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी यानी कि जिसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से रिलेटेड है। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको पता होगा, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है इस टाइम पे, अमेरिका है, भारत है, रूस है, चीन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। आपको बता दें भारत तो अभी डेवलप कर रहा है, भारत नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में हो जाएगा। ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, आपको बता दें। इसके साथ साथ दोस्तों रूस जो है, सॉरी दोस्तों, भारत जो अर्थव्यवस्था है चौथे नंबर पे है, रूस जो है तीसरे नंबर पे है, और चीन दूसरे नंबर पे है, और जो अमेरिका है वो पहले नंबर पे है। तो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका है, जो कि इस समय दिख भी रहा है लोगों को कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार भी हैं, लड़ाकू विमान भी हैं। और भारत की इसकी जो अमेरिका की जीडीपी है दोस्तों, अमेरिका की जीडीपी है वो लगभग दोस्तों 15 से 18 ट्रिलियन के बीच है। और हमारे जो भारत देश की जीडीपी है, इसके साथ हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी हो सके इस क्वेश्चन के बारे में। हम भारत की लोग जो लगभग जीडीपी है दोस्तों वो 2 से 4 ट्रिलियन के बीच है। और दोस्तों जो रूस की जीडीपी है तीसरे नंबर पे आता है, ये 8 से 10 ट्रिलियन के बीच है। और चीन की जो जीडीपी है दोस्तों ये 10 से 12 ट्रिलियन के बीच है। दोस्तों ये कुछ इस तरह से इसकी जानकारी है जो कि आपको पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी जीडीपी, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि वो देश कितना विकसित है, कितना विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य,
खेल कूद में और लगभग लगभग व्यापार में, और यहाँ से धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक की दूरी को तय करने में, वहाँ का विकास जो है सक्षम बनाने में, ताकि वहाँ पर कोई भी आदमी पहुँच सके। जैसे चंद्रमा पर अमेरिका का जो पहला शख्स पहुँचा था, आपको पता होगा, नील आर्मस्ट्रांग एडविन था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस तरह की जो हमारी हम वीडियो में अभी हमने आपको बताया, इस जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आपने जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंटिन्यू आप इस वीडियो में बने होंगे, आपको पूरा जानकारी अच्छे से पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो कि जीके जीएस करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिल सके। उम्मीद करता हूँ आप लोग हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।